इमरान खान साहब। यस, खान साहब की तरफ से कन्वे हुआ था। पर डे 2 करोड़ हमने लॉस किया है। 60 करोड़ महीना। तो यस, वो क्या है कि आपको टिकट का कहा गया था कि आप इलेक्शन पे खड़ी हो, नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, या आपने खुद से करवा दिए थे? आई डोंट नो ये कैसे हो गया कि खान साहब को भी अंदर नहीं दोबारा से इतला दी गई। असम्बलीज डिसॉल्व करवाने में, नेशनल असम्बली से इस्तीफा और यहाँ नीचे डिसॉल्व करवाने में कौन कौन? ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूँ। वो क्या है कि आपको टिकट का कहा गया था कि आप इलेक्शन पे खड़ी हो, नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, या आपने खुद से करवा दिए थे? व्हाट वाज दैट? उसका बैकग्राउंड क्या है सारा थोड़ा? हाँ, साकिब खुद से बिल्कुल नहीं कराए थे, और मुझे पार्टी की तरफ से, मैं नहीं कहूँगी चेयरमैन, खुद इमरान खान साहब। यस, खान साहब की तरफ से कन्वे हुआ था, और कन्वे ये हुआ था कि मैंने और जमशेद दोनों ने हमने पेपर कराने हैं। ओके। फिर मेरी पार्टी सर्कल्स में भी जैसे ये है कि उमर अयूब साहब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई। ही कन्वेड के खान साहब की तरफ से क्रिस्टल क्लियर मैसेज कन्वे हुआ है कि हम दोनों ने ही पेपर करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भी मैं पार्टी से राब्ते में थी। फिर जब ये इलेक्शन डेट अनाउंस हुई तो फिर मैंने चेयरमैन साहब से कंफर्म किया कि अभी भी स्टेटस वही है, या होता है कि शायद पार्टी पॉलिसी की वजह से मैंने पहले ही अपना माइंड बनाया हुआ था कि अगर ये खान साहब की पार्टी पॉलिसी हुई तो कोई इशू नहीं है, इवन मैं डिमांड भी नहीं करूँगी, पूछूंगी भी नहीं। ठीक है। तो वो चूँकि उनकी पॉलिसी ये थी कि उन्होंने मेरे और जमशेद का पंजाब में से खान साहब ने खुद ओके किया, खाली सिर्फ दोनों का उन्होंने अप्रूवल दी, एंड ही सेड के और वो किसी को नहीं ले रहे, बट इन दोनों को मैंने लेना है। हमें पार्टी ने कन्वे किया, जनरल सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कन्वे किया। फिर हमने दैट्स वाई हमने सारा जो भी लीगल प्रोसीजर था वो ऑप्ट किया, फिर हमने पेपर कराए। बाद में मुझे ये कन्वे हुआ कि रिज़र्व के साथ साथ मैं जनरल सीट के लिए भी अप्लाई करूं। ओके। तो मैंने किया, और उसके बाद पता नहीं, और थ्रू आउट आप पार्टी से राब्ते में रही इस सारे मामले के अंदर? ओके। तो उसके बाद आई डोंट नो ये कैसे हो गया कि खान साहब को भी अंदर नहीं दोबारा से इतला दी गई हमारा नाम ड्रॉप करते हुए, और बाहर ही बाहर पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह से ये हुआ। बट जब मुझे ये पता चला कि हमारे हलके से, जो हमारा पुराना हलका था जिधर हमने बड़ी मेहनत की थी, और सीट निकाली जा सकती थी, ना सिर्फ नेशनल की, नीचे जो प्रोविंस की भी हैं, अच्छी चॉइस विंग्स की अगर रखी जाती ना, जो लोकल थे, पुराने लोग थे जी, तो ये हलका टोटली विनिंग हलका था। तो उस पे जब मैंने देखा, अभी मेरे जिस सीट के लिए अप्लाई किया हुआ था अभी वो पेंडिंग था, तो जब मैंने देखा कि जमशेद चीमा साहब की जगह पे इन्होंने किसी और नाम को नॉमिनेट कर दिया है, तो उस वक्त फिर मैंने अपने वकला को कहा कि आप जाएं और दोनों हलकों से ही पेपर विड्रॉ करें। बहुत सारे लोग तो गए ना, रिव्यू में भी गए, उसके बाद पार्टी को भी उन्होंने बोला कि जी हम इतने पुराने लोग हैं, हम पार्टी पोजीशन ये रखते रहे हैं माजी में, हम क्लियर कट तरीके इंसाफ के साथ खड़े में। आप लोगों ने बहुत जल्दी नहीं की नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की? साकिब उस वक्त मुझे एक तो ये था कि जितनी बड़ी हमने कुर्बानी दी है ना, चेयरमैन के अलावा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने इमेजिन करना होता तो जब चेयरमैन ने कह दिया था तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होती ना। नंबर वन, हर्ट हुई थी? मैं हुई थी। हर्ट इसलिए हुई थी कि शायद मैं तो अप्लाई भी ना करती, और जो कुर्बानी हमने दी है, हमारा कारोबार में अरबों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नहीं। पर डे 2 करोड़ हमने लॉस किया है। 60 करोड़ महीना। तो यस, इट्स लाइक, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं। उसके अलावा जो कुछ हुआ वो एक अलग स्टोरी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेरा लॉस है, मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ, मेरे दोनों बच्चों ने जो कुछ उनके साथ हुआ, फैमिली के साथ, और मतलब 8-9 माह हमारे बगैर वो रहे, और मेरा बेटा जो ज़ीरो पे चला गया, उसकी रिकवरी में अब कितना टाइम लगेगा। इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, हो जाएगा वो भी इंशाल्लाह। तो बात यह है कि जब इतने बड़े मकसद के लिए और अपने लीडर की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये तो मेरी अपने ख़ान के ऊपर एतबार है, उनकी इज़्ज़त है, क्योंकि उन्होंने मेरी और जमशेद की हमेशा बहुत इज़्ज़त की है। उन्होंने हमें मान दिया है, मेरे और जमशेद से वो प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं। तो उसका ये एक मेंटोर होता है। हाँ, उसका ये तकाजा था कि मतलब पार्टी पे और खान साहब पे मुश्किल वक्त है, तो बजाय इसके कि उसकी वजह यह है कि
और आज मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इस चीज़ के तो चांसेस थे, हम भी पॉलिटिशियन हैं, हमें पता है कि बल्ला शायद जो खबरें थी हम सबको समझ आ रहा था कि ये लेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट का मुझे ये हुआ, जो मैंने पेपर लेने में जल्दी क्यों की, मुझे लगा कि जब इंडिपेंडेंट होंगे तो हल्के में लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने जो चॉइस आ गई है उस पर अगर हल्के के लोग ये एतराज़ उठा रहे थे कि लोकल नहीं है, या चीमा साहब की और बाजी की खिदमात और कुर्बानियों का हमारे वर्कर्स को बहुत अच्छे से पता है, और हम लोग हल्के के लोगों से राब्ते में भी थे। असेंबलीज डिसॉल्व करवाने में, नेशनल असेंबली से इस्तीफा और यहाँ नीचे डिसॉल्व करवाने में कौन कौन था? नहीं, मैं एक आध का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि देखो हमें भी तो यही मशवरे अच्छे लग रहे थे ना एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन गलतियां थी ये सियासी गलतियां तो हुई हैं ना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वोट बैंक एट दैट टाइम 2 प्रोविंस आपके पास थे, वहां पर बैठकर बहुत नहीं, तरीके से। उसको सियासी गलतियां नहीं कहोगे आप, इस तरह से भी उसको लो, इसके 2 नाम रखो। उसका ये भी लो कि हम बहुत ही फिर सीधे थे, मासूम थे ना, कि हमें था कि रूल ऑफ लॉ तो आइन ये कहता है तो इतने दिनों में होना है, मशवरे तो हम कानूनी ही कर रहे थे। तो फिर हमें जो भी मशवरे देता था हमें वो इसलिए अच्छे लगते थे कि आइन और कानून से मुबर्रा तो कोई हो ही नहीं सकता, वरना तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। अच्छा, वरना ये तो था बैक एंड भाई हम मीटिंग्स में ये चीजें करके, तो इन मीटिंग्स में तो मैं और ये डिस्कस होता था कि आर्टिकल 6 लगेगा अगर इलेक्शन नहीं, ये वुकला कहते थे, वुकला लीगल टर्म्स वो बताते हैं ना मुझे लीगल टर्म्स इतनी पता है ना खान साहब को पता है, यू नो। तो जो मुशावरत होती थी तो फिर वो कहते थे कि आर्टिकल 6 अपने ऊपर कोई नहीं लगवाएगा। ओके, इलेक्शन कमीशन की बात होती थी ना कि भाई वो कैसे कर सकते, इंटरम सेटअप एक दिन आगे नहीं जा सकता। तो हमारे ये कॉन्फिडेंट थे आप लोग, कॉन्फिडेंट थे कि बिल्कुल, अदरवाइज क्यों आप अपनी गवर्नमेंट्स को खुद भेजेंगे घर भाई, और उसके ऊपर जितना हम एक्साइटेड थे, यू नो, कॉन्फिडेंट क्या हो। बाकी वो पहली दफा देखा कि किसी ने हुकूमत खत्म करके जश्न मनाया, गलो जी अपनी हुकूमत खत्म करते। तो शायद चौधरी परवेज इलाही साहब को मेरे पे गुस्सा भी आया कि मैंने जो उधर जिस वक्त ये होनी थी तो दोनों सीएम्स को हमने साथ बिठाया था, सारी अरेंजमेंट हम कर रहे थे। तो मुझे याद है ये हमने एक पिक्चर भी बनवाई हो ट्वीट की, तो हुआ ये कि इतनी एक्साइटमेंट में जैसे गवर्नमेंट आ रही हो। अच्छा, जब इधर से गए तो मैंने वो ग्लोरिया जीन से पेस्ट्रीज, कॉफीज, पता नहीं क्या सेलिब्रेशन और गरम करा के दे रही हूँ सबको। चौधरी साहब मुझे हैरानी से देखें कि भाई इन्हों बड़े चाह चढ़े हुए हैं, साड़ी हुकूमत खत्म हो गई है, खुश होते। आप पॉलिटिकली कोई एक चीज़ जहाँ पे आपको फील होता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी सियासी जमात, गलतियाँ हुई होंगी डेफिनेटली, तभी इमरान खान साहब भी यूटर्न ले लेते थे ना, कि रिविजिट करते थे अपने फैसले को कि यार ये ठीक है, ये डिसाइड किया था, अब ये करने जा रहे हैं। कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी जमात से सियासी गलती हुई, ब्लंडर हुआ? वो ये था, वो जब ये हादसा और सान्या हो गया उसके बाद एहसास मुझे जेल में होता था कि ओहो, हमारे जो मेन, जो आप सोचो ना कि जो निगोशिएट करने के लिए भी जाते थे, जो हमारी मेन खान साहब की जो टीम थी, वो तो सारे ही हमारे साथ नहीं थे ना। ये मुझे बहुत जिन पे चलो कोई एक ही उनमें से कोई निकल आता, जो खान साहब जिन पे एतमाद करके। इसका मतलब ये है कि हमारी चॉइस ऑफ टीम में बहुत इश्यूज थे, गलतियां थी कि जो जिन्होंने हील नहीं किया, जो मैं बार बार करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुल के बात करती हूँ कि जिन्होंने जोड़ना था दोनों साइड्स को, उन्होंने, मुझे लगता है कि वो उधर जाके इधर भी आके गलत बयानियां करते होंगे, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, और उधर की साइड को जाके गिब्तें करते होंगे, डिफरेंसेस के मैं बच जाऊं, मैं सही रहूं, ये नहीं होना चाहिए था। नेक नीति से अगर ब्रिज किया जाता तो कुछ भी नहीं था, चीजें खत्म हो सकती थी। यस, बिल्कुल हो सकती थी। खान साहब की तरफ से सिग्नल आता था कि चीजों को बेहतर करने की कोशिश। खान साहब ने कभी भी, यानी कि जो होता है ना कि ये कि खान साहब के हर फैसले को आप देखो, वो लकीर के फकीर हैं, अपने किए हुए फैसलों को कितना वो चेंज करते हैं ना, करते रहे। जहाँ उन्हें सही, उन्होंने एक आपको टिकट दिया, उन्हें लगा कि ये सही नहीं है, जिसने भी मुझसे करवा लिया, मुसरत इज गुड, शी इज, वो कर देते हैं कि हाँ ये नहीं, रिविजिट करते हैं अपने फैसलों को। उनमें इन लोगों को लेकर के, रियासत को लेकर के, इदारों को लेकर के रिजिडिटी नहीं थी। मैं इसकी नाम तक लेते रहे ना, वो कुछ लोगों के तो नाम तक सिटिंग जो ऑन जॉब्स पे थे, वो नाम, उसमें भी शायद काश, मेरी विशफुल थिंकिंग है ना, कि उस वक्त कोई हल्की फुल्की सी कोई एक आध चीज़ होती कि एक बंदे को चलो जो कुछ हुआ हो, तो उसके बाद कोई छोटा मोटा कहीं, मतलब ये है कि कहीं भी थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव जेस्चर होता ना, तो बस सब खत्म हो जाना था। ये सारी साबुन की झाग की तरह चीज़ें बैठ जानी। बिल्कुल, खान साहब ने नॉर्मलाइज होके चले यार लेट्स मूव ऑन। अभी भी वो ऐसा ही करेंगे, लिख लो,
वो चीज़ों को, पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम का उनके ऊपर कर्ज, अब वो समझते हैं कि जिस तरह लोग उनके साथ खड़े हैं, वो मूव ऑन ही करने वाली शख्सियत है। वो पीछे जो है ना रिवेंजफुल होना, मतलब निकाल के तो फिर दोबारा से वही हरकतें, ऐसे नहीं है। खास फवाद चौधरी साहब के आप बड़ा करीबी रह के आपने काम किया। हाँ, इज इट पीटीआई? इसका तो जवाब फवाद भाई दे सकते हैं, बट मेरी ख्वाहिश तो है ना, फवाद भाई तो होंगे। फवाद भाई बिल्कुल, मेरा ख्याल है पीटीआई है। आई थिंक इज़ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, जितना मैं उनको जान सका हूँ, बहुत काबिल आदमी। किसी भी सियासी जमात में होंगे तो असासा होंगे। तो ये असम्बलीज़ वाले में चोरी परवेज़ लाई साहब फवाद साहब पे बड़ा बरसते थे कि वो ऑडियो भी एक आई, फवाद साहब ने असम्बली से इस्तीफे दिलवाए थे। ही वॉज वन ऑफ देम, उसमें हम सारे ही थे वैसे, बाय द वे। अकेले किसी की ऐसे हम, इसीलिए मैंने कहा मुनासिब नहीं होता कि किसी एक अकेले को इल्ज़ाम ठहराया जाए, ये बहुत गलत बात है। ये एज ए टीम डिसीजन थी। और फिर जब खान साहब को बहुत सारा जब कहते थे कि ये ना करें, कुछ ये भी तो कहते थे, उस पर फिर हुआ ये कि हमने ना तमाम पार्लियामेंटेरियन से खान साहब की मीटिंग्स कराई, रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जितने भी सिटिंग। और यकीन करो साकिब, जब लोग आते थे मीटिंग में तो वो खान साहब के तरले करते थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ क्यों नहीं रहे, तोड़ें। पार्लियामेंटेरियन? यस। अच्छा, अजीब बात है, जो खुद असेंबली में बैठा हुआ है। भाई ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूँ। मैं पंजाब असम्बली की दफ़ा या केपी की दफ़ा तो इधर सबको हम मिलवाते थे ना। मैं नेशनल असम्बली की दफ़ा उधर तो नहीं थी। मैं कभी कभार जब प्राइम मिनिस्टर साहब थे तो मैं उनकी मीटिंग में जाती थी, बाकी हर मीटिंग में तो नहीं होती थी। बट इधर की तो मैं थी ना। यहाँ पे खान साहब को सब ने क्रॉस द बोर्ड ये मशवरा दिया, बढ़ चढ़ के दिया कि हमें इमीडिएटली रिजाइन कर देना, डिज़ोल्व करनी चाहिए। रिज़ाइन नहीं, डिज़ोल्व। अच्छा, यहाँ कर ली पंजाब की डिज़ोल्व करें और हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं। तब यही था ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आईन ये कहता है कि इलेक्शन होंगे। तो फिर खान साहब ने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की। इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन खान साहब का, या कुछ नहीं, खान साहब कलेक्टिव इट वाज कलेक्टिव डिसीजन। और कानूनदान जितने आपके बेस्ट ब्रेन्स थे, उन सब की मुतफ़िका राय थी कि इसमें कोई अभाम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 डेज़ के अंदर हर सूरत इलेक्शन होना है। और 91 दिन प्रेसिडेंट कोई नहीं था ना इससे पहले की तरह। और जो 90 डेज़ के ऊपर जो एक दिन होगा उसमें भी कोई एक दिन भी इंटरम सेटअप नहीं रह सकता, वो इलीगल होगा। और इलीगल होगा तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये सारी चीज़ें तो खोल के माशाल्लाह सब बयान फरमाते थे। मेरा लास्ट क्वेश्चन, मौजूदा हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट का सेटअप है, अगर खान साहब को एट सम पॉइंट टाइम मिलता है या कोई ऑफ़र मिलती है या कोई फैसिलिटेशन मिलती है कि बात की जा सके, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं? इसमें बेहतर जवाब तो खान साहब ही दे सकते हैं। आपने बहुत करीबी रह के काम किया। लेकिन ये है कि खान साहब का एक ही स्टांस है जो वो करेंगे बात, जो मेरी ये असेसमेंट है कि वो कहेंगे कि ठीक है इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के रिज़ल्ट जो भी आते हैं आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन वो इलेक्शन उस तरह का होता हुआ नज़र आए कि हमें, चलो अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली स्टोरीज भी ख़त्म होगी, क्योंकि चलो बल्ला भी चला गया, तो जो हैं उनको ऐसे लेट इट बी, ये होने दो, जो मतलब कि दुनिया को भी नज़र आए, आपको भी आए, उनको भी आए। और बिल्कुल बैठ के पाकिस्तान के लिए किसने मूव ऑन नहीं करना, और क्यों नहीं कोई करेगा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे ये बताओ। पाकिस्तान की बेहतरी। खान का क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों है जेल में? पाकिस्तान की बेहतरी। तो पाकिस्तान की बेहतरी अकेले एक सियासी जमात कहे कि उसके साथ सब अच्छा हो जाए, बाकी सब मर जाएं, तो नहीं हो सकती ना भाई। आप लोग बैठते भी तो नहीं थे ना जब आप कॉमन सेंस की बात है ना। गवर्नमेंट में थे, अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करते। नहीं, मेरा ये ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ ना, पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें एक स्टेक होल्डर आपकी बाकी सारी सियासी जमातें भी हैं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, बाकी तमाम लोग बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर आपकी पब्लिक है, अवाम है। बिल्कुल है। उनकी जब उनकी राय को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो खान साहब विल सिट, व्हाई नॉट ही विल सिट।